लोग पहाड़ों से क्या लेकर वापस आते हैं? कोई तस्वीरें लेकर आता है, कोई खूबसूरत यादें लेके आता है और कोई अपने साथ एक छोटा सा पत्थर लेकर आता है। मैंने चंद्रशिला से लाए हुए इस पत्थर के साथ कुछ अलग करने का सोचा। मैंने इस पत्थर को दोबारा वही पहाड़ दे दिए जो मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखे थे। कुछ दिन पहले मैं उत्तराखंड गया था। देवप्रयाग से लेकर तुंगनाथ, चंद्रशिला और देवरिया ताल तक हर जगह का अपना एक अलग एहसास था। लेकिन चंद्रशिला की यात्रा मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा खास थी। वहीं मुझे ये छोटा सा पत्थर मिला, दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था। ये मेरी उस पूरी यात्रा की एक छोटी सी याद थी। घर आने के बाद मैंने सोचा, अगर मैं इस पत्थर को संभाल कर रख दूं, तो शायद कुछ समय के बाद ये सामान्य पत्थर बन जाएगा। लेकिन अगर इसी पत्थर पर मैं चंद्रशिला की एक कहानी बना दूं, तो जब भी मैं इसे देखूंगा, मुझे वो पहाड़, वो ठंडी हवा, वो रास्ते और तुंगनाथ की वो आध्यात्मिक अनुभूति याद आएगी। बस यहीं से शुरू हुआ मेरा ये छोटा सा आइडिया। सबसे पहले मैंने पत्थर को अच्छी तरह से साफ़ किया, उसकी प्राकृतिक आकृति को ध्यान से देखा। मैं नहीं चाहता था कि पत्थर का असली आकार खराब हो। उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ों का आकार बनाना शुरू किया। एक एक पहाड़, बर्फ़ की सफ़ेद परतें, हरी भरी घाटियाँ, पेड़ और बीच में बनाया एक छोटा सा हिमालयी मंदिर। हर परत के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी उस यात्रा को दोबारा जी रहा हूँ। कभी रंग सही नहीं बन रहा था, कभी पहाड़ का आकार बिगड़ जाता था, लेकिन मैंने सोचा, कला का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसमें एहसास होना ज़रूरी है। आखिर में मैंने मंदिर पर गोल्डन डिटेलिंग की, छत पर नीला रंग दिया और आसपास हरियाली और बर्फ़ का इफेक्ट जोड़ा। और जब सारी डिटेलिंग पूरी हुई, तो मेरे सामने एक रंगा हुआ पत्थर नहीं था, मेरे सामने चंद्रशिला की एक छोटी सी याद थी। और शायद किसी के लिए ये बस एक पत्थर है, लेकिन मेरे लिए ये वो पहाड़ है जहाँ मैं गया था। ये वो रास्ते हैं जिन पर मैं चला था। ये वो पल हैं जिन्हें मैंने महसूस किया था। और शायद इसलिए कुछ यादों को तस्वीरों में नहीं, पत्थरों पर भी संभाल कर रखा जा सकता है।